अभी हम सरकार से यही अपील करेंगे कि जितना जल्दी हो सके पूज्य संत जी को इज्जत से उन डेरा सच्चा सौदा लाया जाए, ताकि मानवता भलाई के कार्य आगे बढ़े। सभी लोगों को समझाते थे कि भाई नशा मत करो, गुटखा तंबाकू मत खाओ, मांस अंडा मत खाओ, बहन बेटियों की इज्जत करो, एक दूसरे का सत्कार करो और अच्छे काम करो, ताकि समाज में अच्छा संदेश जाए। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपको लेकर चलते हैं जो बताएंगे फैक्ट सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा व डेरा सच्चा सौदा का क्या सच्चाई है वहाँ की। हम जानेंगे उन लोगों के पास से जो काफ़ी समय से गुरुजी को जानते हैं, बहुत नज़दीक से गुरुजी को जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते जी। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम जलंधर शाह है। जलंधर शाह जी, क्या काम करते हैं? मैं ड्राइवर का काम करता हूँ, कार चलाता हूँ प्राइवेट। सर, आप आसपास समाज में देखते होंगे, समाज में जाते होंगे, मतलब लोगों को देखते होंगे, तो आपको क्या लगता है किस तरह का माहौल आज समाज के अंदर चल रहा है? समाज में माहौल आजकल बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया है। लोग नशा करते हैं, बहू बेटियों की इज्जत नहीं करते हैं और जहाँ देखो वहीं गुटखा तंबाकू खा करके फेंक देते हैं, और ये सही नहीं है समाज के लिए और वातावरण के लिए। सर, देखा जाए 3 साल हो गए जो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा हैं वो समाज में नहीं है। आपको लगता है उनका समाज के अंदर ना रहने से कोई प्रभाव पड़ा है समाज के ऊपर? पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के समाज के बीच में नहीं रहने से समाज में बहुत ही ज़्यादा कुरीति बढ़ गया है। और जब पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा समाज में थे तो अपने शिष्यों को समझाते थे, सभी लोगों को समझाते थे कि भाई नशा मत करो, गुटखा तंबाकू मत खाओ, मांस अंडा मत खाओ, बहन बेटियों की इज्जत करो, एक दूसरे का सत्कार करो और अच्छे काम करो, ताकि समाज में अच्छा संदेश जाए। और ये अपना जो भारत देश है ना, ये गुरु देश है। ये यहाँ पे हमारे पीर संत महात्मा अवतार लेते हैं और इसीलिए भारत देश को भारत देश महान कहा जाता है। और हमारे पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है वातावरण के लिए और सफाई अभियान चलाया है उन्होंने। अभी 15 अगस्त 2019 को जो हम लोग पौधे लगाए थे तो उसकी निराई गोराई करने के लिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं सभी साथ संगत, और उसी की निराई गोराई हो रही है। और ये पिताजी का वचन है कि आप पौधे की संभाल करो अपने बच्चों की तरह, तो हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और पौधे की सार संभाल कर रहे हैं जी। सर, और किस तरीके के कार्य गुरुजी ने देश हित के लिए, समाज हित के लिए किए हैं? पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा 134 मानवता भलाई के जो कार्य चलाए हैं, उसमें सबसे पहले तो यह है कि वेश्यावृत्ति को छुड़ाना है अपने देश से, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा कलंक है अपने भारत देश के लिए। तो हमारी अगर आवाज़ कोई भाई सुन रहा है तो वो बिल्कुल हरामखोरी ना करे, कोठे पे ना जाए और सबको अपनी माँ बहन बेटी समझे। और जो गरीब लड़कियां होती हैं, गुरुजी ने ये कहा है कि आप कोई गरीब लड़की उनकी शादी करवा दो, अगर कोई भूखे है उसको आप खाना खिला दो, ये बहुत ही बड़ी सेवा है ये। सर, लेकिन उनके ऊपर तो बहुत सारे आरोप भी लगाए गए हैं, क्या कहोगे इसके बारे में? पूज्य संत जी को एक साजिश की तरह फंसाया गया है और उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं ये बिल्कुल गलत आरोप है और उनको फंसा दिया गया है, क्योंकि जो ड्रग्स माफिया हैं वो गुरुजी के पीछे लग गए हुए हैं। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि आपको तंबाकू नहीं खाना है और शराब नहीं पीना है, तो जो लोग शराब के व्यापारी हैं, गुटखा तंबाकू के व्यापारी हैं, तो उनके व्यापार में घाटा लग रहा है, तो उन्होंने मिली भगत करके पिताजी को, गुरुजी को एक साजिश की तरह फंसा दिया गया है। और ये सही नहीं है, क्योंकि सच की जीत तो आज नहीं तो कल होगी, लेकिन जो साथ संगत है वो बर्दाश्त बहुत ज़्यादा कर रही है। और सरकार से हम अपील यही करते हैं कि जितना जल्दी हो सके डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा को इज्जत सहित उनको डेरा सच्चा सौदा पहुंचा दिया जाए। इसी में देश की भलाई है, सरकार की भलाई है और मनुष्य की भी भलाई है, क्योंकि पिताजी कभी कोई भी गलत कार्य न करते हैं, न वो शिक्षा देते हैं गलत कार्य करने की। क्योंकि हम लोग भी उन्हीं के बताए हुए मार्ग रास्तों पे चल रहे हैं और अच्छे कर्म कर रहे हैं। और जो भी हमारे सामने कोई गलत करता है उसको तो पहले सिखाते हैं, नहीं सीखता है तो फिर हम लोग डेरा सच्चा सौदा ले जाते हैं। पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा उनको अच्छे रास्ते पे लाने की कोशिश करते हैं, बताते हैं कि बेटा तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, सीधे रास्ते पे आ जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी कटेगी।
क्या जरूरत है गुरुजी के समाज को? अभी के जो माहौल चल रहा है इसमें तो 101% गुरुजी की अभी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि समाज बहुत ही पीछे जा रहा है और बहुत ही गलत कार्य कर रहा है समाज। एक दूसरे का कोई समझाया हुआ काम नहीं करता है, कोई बात नहीं मानता है। अगर किसी को अच्छा कह दो तो वो तुरंत भड़क जाता है कि भाई आपने हमें क्यों कह दिया। लेकिन यही बात अगर पिताजी कहते हैं, गुरुजी कहते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से वो रिस्पेक्ट करता है और हमारे समाज में बहुत ही अच्छा संदेश देते हैं हमारे पिताजी गुरुजी। तो अभी हम सरकार से यही अपील करेंगे कि जितना जल्दी हो सके पूज्य संत जी को इज्जत से उन डेरा सच्चा सौदा लाया जाए, ताकि मानवता भलाई के कार्य आगे बढ़े और वो ड्रग्स माफिया के चक्कर में सरकार ना रहे और अपने विवेक से काम ले। और हम लोगों का पूरा भरोसा है कि न्याय हमेशा सच की साथ देती है और देगी, क्योंकि सूर्य को कोई बादल ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकता है। तो हमारे गुरुजी एक सूर्य की भांति हैं और ये जो साजिश के तरफ फंसाया गया है ये बादल है ये। तो अगर अच्छी बात यही है सरकार के कि वो मान जाए और हमारे गुरुजी को बाहर कर दे और इज्जत सम्मान के सहित। सर एक और आपसे सवाल पूछूंगी, आपने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, इसके पहनने का क्या मतलब है, क्या टारगेट है? ये वर्दी है, ये पिताजी ने एक फोर्स बनाया था 2007 में जब गुजरात में भूकंप आया था। तो ये वर्दी हम लोग पहन करके मानवता की सेवा करते हैं। कहीं भूकंप आ गया वहाँ पे कैसे आदमी को निकालना है तो ये सिखाया जाता है, और बाढ़ में कैसे किसी को बचाया जाता है, राहत कर कैसे पहुंचाया जाता है, और कोई अगर आपदा आती है तो उसमें हम लोग ये वर्दी पहन करके जाते हैं, वहाँ पे सेवा करते हैं। और ये पिताजी ने ये जो वर्दी दी है हम लोग के, ये पहन करके हम लोग अच्छे कर्म करते हैं, हमेशा मानवता की भलाई के ही कार्य करते हैं। हम लोग कभी भी गलत कार्य नहीं कर सकते हैं। सर आपने किस तरीके के कार्य आज तक समाज के लिए किए हैं गुरुजी के? हमने अभी तक ब्लड डोनेट किया है और पिताजी कहते हैं कि ब्लड डोनेट करना चाहिए हर इंसान को, और ब्लड डोनेट डेरा सच्चा सौदा करती है, हम लोग भी करते हैं। क्योंकि ब्लड किसी फैक्ट्री में बनती तो नहीं है, ये इंसान के शरीर से ही आता है और हर आदमी को ब्लड डोनेट करना चाहिए। और हम लोगों ने फार्म भर रखा है, ये पिताजी की रहमत से, गुरुजी की रहमत से किडनी दान, जीते जी गुर्दा दान और खून दान तो हम लोग करते ही रहते हैं हमेशा, और करना चाहिए, यही पिताजी हम लोगों को सिखाते हैं जी। कितनी बार कर दिया सर आपने? हम अभी तक 11 बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं जी। सर और क्या करते रहते हैं सर सोसाइटी के लिए वर्क? सोसाइटी के लिए यही है कि अगर कोई भूखा है उसको खाना खिला देते हैं। जैसे कोई मवेशी है, अगर उसको कोई एक्सीडेंट हो गया है, रोड पे पड़ा है तो उसको हम लोग साइड कर देते हैं। अगर कोई घायल है तो उसको अस्पताल में ले जा करके हम लोग इलाज करवा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जलंधर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ समाज सेविक लोग, जलंधर जी हमारे साथ जुड़े थे, जो आज तक काफ़ी यूनिट खूनदान कर चुके हैं। मतलब इन्होंने काफ़ी लोगों की ज़िंदगियां आज तक बचाई हैं और रोड एक्सीडेंट्स में ये काफ़ी लोगों को इन्होंने अस्पताल पहुंचाया है। ये एक ड्राइवर हैं। आसपास रोड पे जितने भी इनको मिलते रहते हैं, जो भी जानवर हैं, उनको हटाना और समाज के लिए पौधारोपण करना, खून दान करना, ऐसे अनेक कार्य ये लोग कर रहे हैं। इनका मानना है कि इनकी जो प्रेरणा है, इन कामों की जो प्रेरणा है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा ने इनको दी है। और आज ये लोग मांग कर रहे हैं गुरुजी की समाज में वापस आने की, और जितने भी आरोप उनके ऊपर लगाए हैं उन सबको ये लोग नकार रहे हैं और बोल रहे हैं कि सब आरोप झूठे लगाए गए हैं। आप लोग खुले दिमाग से सोचिए, ये लोग जो समाज के लिए हर समय तैयार रहते हैं और आज भी ये लोग पहुंचे हुए हैं समाज के लिए, वातावरण के लिए, पौधों की सफाई करने के लिए, उनको पानी देने के लिए। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं रियल फैक्ट, सीधी तस्वीर, सीधी बातें आपको दिखाते हैं। आप लोग भी खुले दिमाग से सोचिए और अपनी राय जरूर डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।